हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश विद रोज़ी विट्ठल। आज फिर हम वॉइस WH फैमिली के साथ करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सिर्फ हु किया था क्योंकि हु की थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। बाकी इसमें हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, इन सब की प्रैक्टिस है। सो हाउ डिड दे रिमूव देयर हेजिटेशन, ये जो है अकेले ही आते हैं। हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, तो इन सब को हमने कुछ नहीं करना, ये यहीं के यहीं रहेंगे। बाकी क्वेश्चन की फॉर्म में जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही करना है। सो हाउ डिड दे रिमूव देयर हेजिटेशन, तो उन्होंने रिमूव किया, क्या रिमूव किया? अपनी झिझक। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह, और डिड की जगह क्या आएगा? वॉज या वर। सो हाउ, अब हेजिटेशन तो सिंगुलर है। ये वाले वर्ड्स को जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जो रिलेशन बताने के लिए आते हैं, इनको देखकर कभी भी ये डिसाइड नहीं करना चाहिए। और अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को ये करते हुए देखा है कि यहाँ योर होगा तो यहाँ वर लगा देंगे। ये तो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो सिर्फ रिलेशन बता रहा है। हमारा सब्जेक्ट तो ये है, इसको देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये सिंगुलर है, झिझक, संकोच, तो झिझक या संकोच तो एक ही चीज़ होती है, तो वॉज। सो हाउ, डिड की जगह वॉज देयर हेजिटेशन। हमको एक बी की फॉर्म लगानी थी, वो हमने लगा दी। अब हमने अंदर बी की फॉर्म नहीं लगानी। ये गलती भी स्टूडेंट्स करते हैं, कोई बीइंग लगा देता है। हम बीइंग क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? ING तो हम ले ही नहीं रहे। सो हाउ वॉज देयर हेजिटेशन, थर्ड फॉर्म, रिमूव्ड बाय देम। व्हेन विल द टेनेंट, किराएदार, पे द रेंट, कि वो कब किराया देगा? तो वो पे करेगा, क्या करेगा? किराया। तो सब्जेक्ट की जगह किराया, व्हेन वही रहेगा, विल भी वही रहेगा। सो व्हेन विल द रेंट, उसके बाद बी की फॉर्म। थर्ड फॉर्म लगने से पहले हमको बी की फॉर्म लगानी है। नहीं समझ में आ रहा तो बाहर जाकर इसके साथ लगा कर देखो, विल बी होता है और कोई फॉर्म लगती ही नहीं। सो व्हेन विल द रेंट बी पेड बाय द टेनेंट। वेयर इज़ द टीचर टेकिंग द चिल्ड्रन फॉर पिकनिक। अब टीचर ले जा रहा है, किसको ले जा रहा है? बच्चों को। अब कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो इसको छोड़ के इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट कौन बनेगा? आप वर्ब से पूछो और वर्ब के नज़दीक जो हो उसी को लो, अगर वो क्या या किसको का जवाब है। अब तो टीचर ले जा रहा है, किसको ले जा रहा है? बच्चों को ले जा रहा है, तो इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं, इसको हमने छेड़ना ही नहीं है, ये यहीं रहेगा। अब यहाँ पर चिल्ड्रन आएगा, सॉरी यहाँ पर तो चिल्ड्रन ज़्यादा है तो ये आर हो जाएगा। इसकी भी जगह नहीं चेंज करनी। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको अंदर ले आते हैं, जो जहाँ है वहीं रहेगा। सो वेयर आर द चिल्ड्रन। अब यहाँ पर हमको बी की फॉर्म लगानी है, तो हमको ING से पता चल गया हमको बीइंग लगाना है। बीइंग टेकन फॉर पिकनिक बाय द टीचर। वेयर आर द चिल्ड्रन बीइंग टेकन बाय द टीचर फॉर पिकनिक बाद में भी लिख सकते हो। वाई हैज़ द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड सम न्यू लॉज। सरकार ने कुछ नए कानूनों को क्यों लाए हैं? कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस करना मतलब कोई नई चीज़ ले आना। तो सरकार कुछ नए कानून क्यों लाई है? तो इंट्रोड्यूस किया सरकार ने, क्या इंट्रोड्यूस किया? कुछ नए कानून। तो ये तीनों वर्ड्स आएंगे यहाँ पर सरकार की जगह। अब कानून ज़्यादा हैं तो हैव। सो वाई हैव सम न्यू लॉज। अब इससे पहले बी की फॉर्म, तो हैव के साथ क्या आता है? बीन। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं पर बीन लगा देते हैं। जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब। बीन, थर्ड फॉर्म, इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। अब ये हाउ मच आ गया, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड। अब ये हाउ मच मनी तो जहाँ है जैसा है वैसा ही रहेगा, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। उसने खर्च किया, क्या खर्च किया? पैसा। तो यानी ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट अगर यहाँ चला गया तो पीछे बचा हुआ सेंटेंस सिंपल फॉर्म में होगा। अब ये बहुत ही आसान है, इसको तो हमने निकाल देना है क्योंकि ये तो पीछे जाकर बाय हिम हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, ये सब्जेक्ट है वॉज, थर्ड फॉर्म स्पेंट बाय हिम। हाउ मच, जब भी ऐसा हो ना हाउ मच, हाउ मैनी आए और आपको लगे कि ये जो है यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो आपने कुछ नहीं करना, जो काम करने वाला उसको उठाकर एंड में ले जाओ और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे बनेगा। सो हाउ मच मनी वॉज, क्योंकि पैसिव उसमें डिड नहीं आता, वॉज स्पेंट बाय हिम।
हु हैज़ प्लेड द रोल ऑफ द विलन। फिल्मों में होता है ना खलनायक, विलन। विलन की स्पेलिंग में अक्सर हम गड़बड़ करते हैं, तो पहले लिखो विला, VILLA, विला। विला होता है ना जो बड़े मकान होते हैं, विला लिखा होता है कई हाउसेस के बाहर। सो विला के बाद इन, यानी हम विला के अंदर घुस गए, सो विलन। कुछ लोग इसको बोलते भी गलत है, विलियन बोलते हैं। तो जब हम किसी वर्ड को गलत बोलेंगे तो उसकी स्पेलिंग ठीक लिखने का तो सवाल ही नहीं उठता। सो हु हैज़ प्लेड द रोल ऑफ द विलन, पहले मैंने आपको जैसे बताया था कि पहले आप इसको सिंपल बना दो। प्ले किया, क्या प्ले किया? द रोल ऑफ द विलन, तो ये पूरा इकट्ठा आएगा। तो द रोल ऑफ द विलन हैज़, क्योंकि सब्जेक्ट क्या, रोल, द रोल ऑफ द विलन हैज़ बीन प्लेड बाय whom, फिर बाय whom को शुरू में ले आओ और क्वेश्चन बनाओ। बाय whom हैज़ द रोल ऑफ द विलन बीन प्लेड, कि किसके द्वारा विलन का रोल प्ले किया गया है। सो आई होप आपको WH फैमिली से भी क्लियर हुआ होगा। कुछ भी नहीं है इसमें, जैसे हमने क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस का किया, बस इसको तो हमने कुछ करना ही नहीं। हु का मैंने आपको अलग से बता ही दिया, इसका भी बता दिया कि अगर आपका सब्जेक्ट इसके साथ चला जाए तो पीछे सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसको निकाल दो काम करने वाले को, इसको एंड में लिख दो, बाकी आप आराम से कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि पैसिव से एक्टिव कैसे बनाया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।